जो उनके बॉर्डर एरिया वहां पर आते हैं, वहां पर भी जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो संबंध है वो बहुत बेहतर नहीं है। वहां भी पाकिस्तान जो है वो घिरा हुआ है। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें जिस तरह से पाकिस्तान भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, वो अब बिना सोचे समझे जिस तरह से गोली बारी जो है वो कर रहा है, साथ ही साथ लड़ाकू विमान भी जो जिस तरह से पाकिस्तान ने उतार रखे हैं, तो इसके बाद जो पाकिस्तान की स्थिति बनी है वो खासा में खराब हम उसको कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बात करें, तो हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है वो चरमराई हुई थी, वो विदेशी सहायता पर टिकी हुई थी। अब अमेरिका ने भी सहायता देने से जो है वो मना कर दिया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें पिछले दिनों जिस तरह से पाकिस्तान की स्थिति बनी है, वहां का शेयर बाजार जो है वो जो है उसमें घबराहट है और वो लगातार गिर रहा है, जिसके कारण स्थिति जो है वो और खराब हो गई है। इसके साथ ही साथ भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के साथ सभी व्यापार जो है वो खत्म कर दिए हैं, उसका भी प्रतिकूल प्रभाव जो है वो वहां पर पड़ा हुआ है। क्योंकि हम देखें कि यूक्रेन वॉर के बाद वैश्विक में चेन जो है वो फूड सप्लाई चेन वो पहले से ही प्रभावित था, और अब भारत की ओर से पाकिस्तान में जिस तरह से ट्रेड बंद कर दिया गया है, तो उसका भी खासा असर जो है वो पाकिस्तान पर पड़ा है, जिसके कारण पाकिस्तान में महंगाई में आई है, जिसके कारण पाकिस्तान में चीज़ों की किल्लत आई है। एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं उनको लेकर के किल्लत आई है, और इसी कारण पाकिस्तान की जो जनता है उनमें भी अनरेस्ट है। और इस अनरेस्ट को हम देख सकते हैं, इमरान खान के जो समर्थक हैं अब वो सड़क पर आ गए हैं और वो लगातार अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं, जिसके कारण जो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती जो है वो बनी हुई है। निश्चित रूप से विनीत, और ये परिस्थितियां पाकिस्तान के लिए जितनी मुश्किल पैदा कर रही हैं, भारत के लिए ये परिस्थितियां थोड़ी मददगार साबित हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए भी पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। और अपने देश की परिस्थितियों को न संभाल पाने के बावजूद जिस तरह का वहां पर बीएलए के द्वारा विरोध भी देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान में गृह युद्ध के जो हालात बने हुए हैं, इसमें बीएलए की भी एक बड़ी भूमिका रह सकती है। बीएलए जो लगातार पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाती रही विनीत, वहां पर बीएलए ने कभी पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों को ले जा रही ट्रेन को रोक लिया, और कभी पाकिस्तानी सेना से कहीं भिड़ंत हो गई। ये खबरें हमने लगातार देखी। लेकिन इस वक्त इमरान खान के समर्थक और बीएलए के साथ बने और बिगड़े हालातों के बीच भारत के खिलाफ जो युद्ध छेड़ने की कोशिश पाकिस्तान की है, ये तो पाकिस्तान के अस्तित्व पर ही संकट आ जाएगा। तौर पर यहाँ पर पाकिस्तान को लेकर के एक बड़ी संकट की स्थिति जो है वो खड़ी हो गई है। क्योंकि पाकिस्तान में हम देखें कि जिस तरह से बलूच में जो क्षेत्र है वो जिस तरह से अपने में जो लोग हैं वो वहाँ पर जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, और जिस तरह से बीएलए अपना विरोध कर रहा है, वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें भारत की ओर से जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की जा रही है और पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ रही है, इसका भी निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में पाकिस्तान में अनरेस्ट होगा। हालांकि पाकिस्तान में जो है वो आर्थिक रूप से कंगाल जो है वो पहले से ही है, और इससे उसकी कंगाली जो है वो और भी बढ़ेगी। इसके साथ बिल्कुल मैं लौटूंगा विनीत आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर, शहबाज शरीफ के घर के पास ड्रोन गिर जाने की खबर सामने आई थी। लाहौर से पाकिस्तान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के ड्रोन के घर के पास पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर के पास ड्रोन गिरा है, और लाहौर में शहबाज शरीफ के घर के पास ड्रोन गिरने की खबर सामने आई। लाहौर में शहबाज शरीफ के घर के पास अगर ड्रोन गिरा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के आवास के पास ड्रोन गिरा है। तो इस हमले का और भारत की तरफ से दिए गए जवाब का असर कहां तक पहुंचा है, क्योंकि भारत की तरफ से अभी तक किसी भी जगह को टारगेट करके हमला नहीं किया गया कि इस जगह पर कोई सैन्य ठिकाना तबाह करना हो या किसी रिहायशी इलाके को निशाना बनाना हो, ऐसा कुछ भी भारत की तरफ से नहीं किया गया। लेकिन पाकिस्तान ने जो हालात पैदा कर दिए हैं, उसके लिए भारत ने जो जवाब दिए उसका यह असर देखने को मिला है। और ऐसे में जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे कि एक और पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति के लिए जिम्मेदार बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमले की खबर सामने आई थी, और बलोच लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तान के सैनिकों पर हमला, आर्मी का और क्वेटा में पाकिस्तानी सेना के पोस्ट पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने करारा हमला किया, जिसका भी जिक्र हम विनीत के साथ कर भी रहे थे। और चूंकि बलूचिस्तान के
उस बीएलए के द्वारा जो अब तक कार्रवाई की गई है पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, एक बड़ी सिरदर्दी यहां बनी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के ही सैनिक इस तरह की हरकत, छद्म युद्ध करने के इरादे से कपड़े बदलकर 2-4 किलो बम बारूद लेकर भारत में आकर वही काम करते हैं, और वही काम अब बीएलए पाकिस्तान के साथ उन्हीं के देश में कर रही है। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी और गंभीर स्थिति बनी हुई है। और ऐसे हालात में देखना यह होगा कि बलूच लिबरेशन आर्मी, जिसे अब मौका मिल गया है, पाकिस्तान ने यह मौका बलूच लिबरेशन आर्मी को दिया है खुद को भारत के साथ युद्ध में झोंकने के प्रयास के तहत। और यह प्रयास जो पाकिस्तान के द्वारा किया गया, भारत ने आतंकवाद पर कार्रवाई की, तो इस आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई से पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लगी, तो उसने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश की। कहा था छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, सजा मिलकर के रहेगी। कहा था हिमाकत करोगे तो पिटोगे। कहा था आतंकियों को मिट्टी में मिलाएंगे। कहा था मासूमों की मौत का बदला लेंगे। कहा था ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। नहीं माना पाकिस्तान, अब मचा कोहराम। पीओके से इस्लामाबाद तक जवाबी कार्रवाई। हवा में उड़ाए गए पाकिस्तानी मिसाइल। आरंभ प्रचंड था, अब अंत भी प्रचंड होगा। और पहलगाम नरसंहार को लेकर भारत की जवाबी कार्रवाई से बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने देश के कई शहरों पर हमला किया, जिसके जवाब में भारत ने सियालकोट के बाजवाड़ सेक्टर के सैन्य अड्डे पर बड़ा हमला किया। और इस हमले के बाद पाकिस्तान की कमर टूटना तय है। भारत का पाकिस्तान पर जवाबी हमला है। भारत के पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त करने के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने 8 मई की रात भारत पर हमला करने की नाकाम कोशिश की। जम्मू, जैसलमेर, पठानकोट समेत कई भारतीय शहरों पर हमले विफल करने के बाद भारत ने पाकिस्तान के सियालकोट बाजवत सेक्टर पर हमला किया है। पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्यों सियालकोट भारतीय सेना का सबसे पहला निशाना बना। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित बाजवाड़ सेक्टर, बाजवाड़ में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। बाजवाड़ से पाकिस्तान आसानी से अटैक कर सकता है। बाजवाड़ में पाक सेना का सबसे ज्यादा असलहा है। लेकिन भारतीय सेना ने सबसे पहले सियालकोट के बाजवाड़ सेक्टर क्यों निशाना बनाया, क्या है इसके मायने, वो भी आपको बता देते हैं। पाकिस्तानी सेना पर सबसे बड़ी चोट, पाक सेना को असलहा नहीं हो पाएंगे सप्लाई। पाक सैन्य ताकत को मदद मिलने में परेशानी। बाजवाड़ पर हमले का मतलब पाकिस्तान की कमर टूटनी तय है, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान के पास सेना मजबूत सेना के नाम पर जवान कम है और उसके असलहा बारूद के लिए जो मदद सियालकोट के बाजवाड़ में स्थित सैन्य अड्डे से मिलनी थी वो भी अब कमजोर पड़ना तय है। पहलगाम हमले के बाद से भारत के कड़े तेवरों से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना के इस हमले के बाद
पाकिस्तान की इस हिमाकत का जवाब देते हुए भारत ने 8 मई की सुबह पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को टारगेट किया, जिससे लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह बर्बाद हो गया। जिसके बाद अब सियालकोट, लाहौर और कराची पर भारत के हमले इस बात का सबूत हैं कि अब आतंकिस्तान का खात्मा नजदीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये